प्रिय सज्जनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। संसार में जहां देखो साधु संत महात्माओं की चर्चा चलती रहती है। कौन है साधु संत महात्मा, इनकी क्या जरूरत है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साधु या संत होने का अर्थ जाति, धर्म, वेशभूषा, विद्या, धर्म ग्रंथों के पाठ विचार आदि किसी भी बाहरमुखी बात से कोई संबंध नहीं है। संतों ने आंतरिक रूहानी जगत को 5 मंडलों में बांटा है। पूर्ण संत वह है जो भंवर गुफा को पार करके सतलोक में दाखिल हो जाता है। सतलोक में पहुंचकर अपनी आत्माओं को सत्पुरुष में अवहित कर देता है। विषय विकारों, कामनाओं, वासनाओं से ऊपर उठ चुका है। ऐसी सहज अवस्था में पहुंच चुका है जिसमें सुख दुख, मान अपमान, अमृत विष, सोना मिट्टी, राजा रंक आदि सब भेदभाव से दूर हो जाता है। साधु संत वे जीवों को दुनियावी सुख और मान बढ़ाई देने के लिए नहीं आते। वे केवल परस्वार्थ के लिए मृत्युलोक में आते हैं। वे हमें भक्ति का सच्चा ज्ञान देते हैं तथा बाहरमुखी पूजा से हमारा ध्यान हटा करके अंतर में शब्द या नाम से जोड़ते हैं। जब संत जीव को नाम के साथ जोड़ता है तो जीव नाम की कमाई कर मालिक से मिलाप करने योग्य हो जाता है। जीव इस मायावी संसार में खोया हुआ है। वह सतगुरु की दया मेहर बिना मालिक से मिलाप नहीं कर सकता। पूर्ण संत का प्रेम ही मालिक से प्रेम है। इसलिए संतों से मार्ग जानो व उनसे प्रेम करो। जाति ने पूछो साधकी, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। परमार्थ के चाहने वालों को कभी भी सब संत की जाति, पांति, कौम, मजहब, मुल्क, वेशभूषा आदि के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पूर्ण संत शब्द भेदी कमाई वाले साधु संत से नाम दवाई के लिए उसकी शरण प्राप्त करने में किसी प्रकार की झिझक नहीं करनी चाहिए। छसो मस्ताना जी ने भी कहा है कि अखे अनामी से मौज उतर के मृत लोक में आई, रे कोई लेवन वाला बांटे से नाम दवाई। वक्त का वेद, वक्त का हकीम, वक्त का संत सतगुरु ही हमें अपने निज घर पहुंचा सकता है। हम वासी व देश के जहां सतपुरुष की आन, सुख दुख कोई व्यापे नहीं। एक सब दिन एक समान। हम वासी उस देश के जहां नहीं मारा बसंत, नीझर झरे महा अमी, बीजत हैं सब संत। साध मिले साहेब मिले, अंतर रही न रेख, मनसा बाचा कर्मना, साधु साहिब एक। छसो मस्ताना जी ने भी अपने सब शब्दों के सार के नुक्ता नंबर 90 में हमें समझाने की कोशिश की है कि अगर परम संतों के कोई बाहर की करतूतों से पहचानना चाहे तो परख में नहीं आएंगे। जीवों की क्या ताकत है कि परम संतों को परख लेवें, क्योंकि यह जीव अंधा है और सतगुरु को देखने वाली आंख के सामने कर्मों का पर्दा लगा है और जीवों की ज्ञान रूपी चक्षु यानी आंख बंद है और सतगुरु जो जाका है। अगर सतगुरु की दया मेहर हो जावे तो वे नाम रूपी दवा डालकर जीव की
ज्ञान रूपी चक्षु खोल देवें तो हमें अपने अंदर सब दिख सकता है। एक उदाहरण और मिसाल दी है, जरा ध्यान से सुने। एक सर्व सुखकारी नगरी थी और उस नगरी में सर्वशक्तिमान एक बादशाह था। उस नगरी में कोई भी दुखी नहीं था। एक अंधा था। उस अंधे ने जब ऐसी नगरी के बारे में सुना तब उस अंधे को उस नगरी में जाने की तलब उठी। वो अंधा खुजली से पीड़ित था और बहुत दुखी था। उस नगरी की खोज में निकल पड़ा। संयोगवश उस नगरी के पास पहुंच गया, लेकिन उस नगरी के चारों तरफ बहुत ऊंची बड़ी दीवार थी। इस कारण वो अंधा उस नगरी में घुसने में असमर्थ था। अंदर घुसने में उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसको कोई रास्ता नहीं मिला और बाहर ही खड़ा रहा। उस नगरी में से एक आदमी बाहर आया और अंधे को पूछा कि क्यों खड़े हो। उस अंधे ने कहा कि मैं उस सुखकारी नगरी में इच्छुक हूं, जाना चाहता हूं, लेकिन आंखें नहीं हैं, इसलिए कोई रास्ता नहीं समझ में आता, इसलिए मैं अंदर जाने में असमर्थ हूं। तो उस आदमी ने बताया कि हे अंधे, इस नगरी के एक ही दरवाजा है, तुम इसकी दीवार के हाथ लगाओ और रास्ते को खोजो, तब अंदर जा सकते हो, और कोई उपाय नहीं है। अंधे ने उसी तरह दीवार पर हाथ लगाया और चक्कर काटने लगा, लेकिन चक्कर काटते काटते जब वो रास्ता या गेट आता, उस अंधे को खुजली चल जाती और खुजलाने लग जाता। इस तरह वो रास्ता उससे फिर छूट जाता। काफी समय ऐसा ही व्यतीत हो गया, लेकिन वो अंधा उसके अंदर नहीं घुसका और चक्कर ही काटता रहा। कुछ समय के बाद में वही आदमी फिर नगरी से बाहर आया और अंधे को देखकर कहने लगा कि क्या अभी तक वो रास्ता तुमने नहीं मिला? तो अंधे ने कहा, नहीं, मैंने काफी कोशिश की, लेकिन वो रास्ता मुझे नहीं मिला। उस आदमी ने फिर कहा कि तुमने कहीं दीवार से हाथ हटाया होगा, वरना रास्ता जरूर मिल जाता। तो अंधे ने स्वीकार करते हुए कहा, हाँ, मेरे सिर में खुजली चलने से मैंने कई बार हाथ उठाया था, और जब हाथ रखा तो दीवार ही मिली। अंत में उस आदमी ने उस पर रहम दया दिखाते हुए कहा कि हे अंधे, अब के तुम इस दीवार को ऐसा पकड़ो कि अगर तुम्हारे सिर में किसी भी तरह की कितनी भी जोरदार खुजली चले, लेकिन दीवार से हाथ हटाना मत। फिर उस अंधे ने निश्चय करके दीवार पर हाथ रख करके दरवाजा देखना शुरू किया। अब दरवाजा आने लगा तो उसके शरीर पर उसी तरह फिर खुजली चलने लगी, लेकिन उसने निश्चय किया था कि अब कुछ भी हो जाए, लेकिन अब की बात हाथ हटाऊंगा नहीं। और लेकिन अब के अंधे ने सोचा कि चाहे कितनी भी खुजली चले, हाथ बिल्कुल नहीं हटाऊंगा। आखिर में वो अंधा उस नगरी के दरवाजे को प्राप्त करके उसमें घुस गया। घुसते ही उसका अंधापन और खुजली सब जाती रही और अंधा सुखी हो गया। रास्ता बताने वाले उस बादशाह को जब अंधे ने देखा तो उसके चरणों में लिपट गया और कहने लगा कि हे सच्चे बादशाह, आपने मेरे ऊपर दया करके मेरी आंखें पर से भूल भरम का पर्दा हटा करके मुझे आपने चरणों में लगाया है।
आप बड़े दयालु हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जीव अंधा है और कर्मों की खुजली से दुखी है। अगर परम संत मिल जावें तो वो अपनी दया से सही रास्ता बता करके अपने असली देश ले जा सकते हैं और सब दुखों से दूर करके अपने वतन पहुंचा देवें, क्योंकि परम संत उस सर्व सुखकारी नगरी के सर्वशक्तिमान बादशाह हैं और सुजा के हैं। संत दया अपने चित धरे, जीव न माने तो क्या करें। भेद बतावें, बानी कहें, दे धरें और जग में रहें। जीव चितावे, कृपा धारे, बहुत उठावे जीवन भार, तो भी कोई प्रतीत न लावे। चौथा पद आशा निधार। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत, नाम स्नेही संत नाम को वही मिलावें। वो है वाक्यकार, मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करें, बहुतेरे कोई, बिना वसीला संत नाम से भेंट न होई। कोटिन करे उपाय भटक सगरे से आवे, संत दोबारे जाम नाम को घर तक पावे। पलटू यह प्राण पर आदि सेति और अंत। संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। संत रूप होय जग में आया, अपना भेद आप उन गाया। इसलिए हे बंदा, परम संतों से प्रेम करो और दीन होकर उनकी शरण ग्रहण करोगे तो तुम्हारे शब्द के साथ, तुम्हें शब्द के साथ जोड़कर राम से मिला देंगे। और इसके बिना चाहे करोड़ों जतन कर उस राम से नहीं मिल सकते और ना ही जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो सकता है। दान धान सतगुरु तेरा ही आसरा।